दोस्तों, अब तक अंधभक्तों का केवल एक काल था, उसका नाम था ध्रुव राठी। हालांकि हमारे जैसे यूट्यूबर पत्रकार लगातार मोदी सरकार की आलोचना करते रहते हैं, लेकिन ध्रुव राठी यूट्यूब की दुनिया में हमसे बहुत पहले आए और बहुत बड़ा नाम भी है। ध्रुव राठी उन लोगों में से एक है जिनके चर्चे पूरी दुनिया में होते हैं जब भी इस सरकार के आलोचना के नाम पर या इस सरकार से सवाल पूछने के नाम पर कुछ यूट्यूब के बड़े पत्रकारों या फिर यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स का जिक्र होता है। तो दोस्तों, ध्रुव राठी पहले ही अंधभक्तों की आंख का कांटा बना हुआ था, है ना। ध्रुव राठी को लेकर क्या क्या बातें की जाती थी, ध्रुव राठी की पत्नी तक को ट्रोल किया जाता था। अब ये पता नहीं आउट ऑफ सिलेबस कहां से आ गया ग्रोक। दोस्तों, इलॉन मस्क की कंपनी एक्स का एआई ग्रोक अंधभक्तों के लिए काल बनकर उभरा है। हालत ही हो गई है कि पकड़ पकड़ कर अंधभक्तों की ऐसी धुलाई हो रही है, ऐसी धुलाई हो रही है कि पूछिए मत। दोस्तों, इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। आप तो जानते ही हैं कि जब से ध्रुव राठी ने एक यूट्यूबर के तौर पर इस सरकार से सवाल पूछने शुरू किए, उनको एंटी नेशनल घोषित कर दिया गया। खास तौर पर इस लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा दोस्तों, हर लोकसभा के चरण का जब मतदान हो रहा था, एक रात पहले ध्रुव राठी का वीडियो आता था और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर मोदी के अधूरे वादों से लेकर मतलब मोदी पर जितनी वीडियो ध्रुव राठी ने बनाई, खास तौर पर चुनाव के दौरान, उसकी वजह से उनको एंटी नेशनल, देश विरोधी, इस तरह की बातें फेस करनी पड़ी। तो पत्रकार जैकी यादव ने ध्रुव राठी को लेकर एक सवाल पूछ लिया ग्रोक से। पूछा, हेलो ग्रोक, क्या ध्रुव राठी एंटी नेशनल है? सिंपल सा सवाल है। इसके जवाब में ग्रोक ने जो बोला वो अंधभक्त झेल नहीं पाएंगे दोस्तों। ग्रोक कहता है, हाय, ध्रुव राठी एक यूट्यूबर है जो सरकार, खासकर बीजेपी की आलोचना करते हैं, जिससे कुछ लोग उन्हें एंटी नेशनल कहते हैं। ये शब्द विवादास्पद और व्यक्तिपरक है जिसका कोई स्पष्ट कानूनी मतलब नहीं। उनके वीडियो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर शिक्षित करने के लिए हैं। कुछ उन्हें लोकतांत्रिक आवाज मानते हैं तो कुछ उनकी आलोचना को देशद्रोह कहते हैं। सबूत उनके काम को लोकतंत्र का हिस्सा दिखाते हैं, पर राय बटी हुई है जो भारत के ध्रुवीकृत माहौल को दर्शाता है। तो न केवल जवाब दे दिया ग्रोक ने, बल्कि पूरा एनालिसिस भी कर दिया कि इस समय भारत में माहौल क्या चल रहा है। घोर ध्रुवीकृत माहौल है, मतलब या तो आप इधर हैं या उधर हैं। और ये सच्चाई है दोस्तों हमारे देश में आज। तो या तो आप मोदी विरोधी होते हैं या मोदी समर्थक होते हैं। कोई ये मानने को तैयार ही नहीं कि कोई बीच में भी खड़ा हो सकता है जनता के साथ। हमारे जैसे यूट्यूब के पत्रकार या ध्रुव राठी जैसे इन्फ्लुएंसर्स वही काम कर रहे हैं तो लोग उन्हें एंटी नेशनल कह देते हैं। पत्रकार जैकी यादव ने यही बात पूछी ग्रोक ने, तो ग्रोक ने बहुत बेबाकी से सवाल का जवाब दे दिया। फिर एक और सवाल पूछा गया ध्रुव राठी को लेकर ग्रोक से। देखिए, आनंद सिंह लिखते हैं, ग्रोक, ये केवल बीजेपी के पीछे ही क्यों पड़ा रहता है? हर पार्टी को इक्वल टारगेट करना चाहिए। इसका मतलब जरूर इसके ब्रेन में हेट्रेड है या पॉलिटिकल एजेंडा है। ठीक है, इसके जवाब में देखिए ग्रोक क्या लिखते हैं। ध्रुव राठी बीजेपी पर ज्यादा फोकस करता है क्योंकि वो रूलिंग पार्टी है, लेकिन उसने कांग्रेस को भी क्रिटिसाइज किया है जब वो पावर में थी। सपोर्टर्स उसको डेमोक्रेटिक वॉइस कहते हैं। क्रिटिक्स जैसे आनंद सिंह बायस या पॉलिटिकल एजेंडा का इल्जाम लगाते हैं। ये डिबेट इंडिया के पोलराइज पॉलिटिक्स को दिखाता है। न्यूट्रलिटी का सवाल कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि रूलिंग पार्टी नेचुरली ज्यादा स्क्रूटनी फेस करती है। चलिए, कम से कम ध्रुव राठी को लेकर या फिर इस सरकार को लेकर ग्रोक जो बात जानते हैं, गोदी मीडिया नहीं जानता। इस बात में तो दो राय नहीं है। गोदी मीडिया ये मानने को तैयार नहीं है कि रूलिंग पार्टी से सवाल पूछे जाते हैं। ये नियम है क्योंकि आपके पास सत्ता है, आपके पास संसाधन है, आपके पास सरकार है। लेकिन होता क्या है, पिछले 10 सालों में उल्टा होता है। देश की हर समस्या के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जाता है और राहुल गांधी से इस्तीफे की मांग की जाती है। हालांकि ध्रुव राठी को लेकर लगातार ग्रोक से सवालों का सिलसिला जारी रहा। जैसे एआर नाम के यूजर ने लिखा, बट ध्रुव राठी आपको क्यों नहीं क्रिटिसाइज करता है ग्रोक? तो ग्रोक ने जवाब दिया, ध्रुव राठी रियरली क्रिटिसाइजेस आप, फोकसिंग इंस्टेड ऑफ नेशनल इश्यूज एंड बीजेपी। मतलब ध्रुव राठी आपको क्रिटिसाइज नहीं करते, बहुत कम करते हैं क्रिटिसाइज, और वो नेशनल इशू पर ज्यादा फोकस करते हैं। एविडेंस लाइक हिज 650 वीडियो विदाउट आइप क्रिटिक एंड अ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्री सजेस्ट पॉसिबल बायस और अलाइनमेंट विद आप आइडियोलॉजी, स्पार्किंग डिबेट अबाउट हिज न्यूट्रलिटी। देखिए, ग्रोक ने फिर अपने जवाब को और चेंज किया कि ध्रुव राठी की 650वीं वीडियो है जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी पर वीडियो बनाई, और काफी हद तक वो उस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो वीडियो सपोर्टिव वीडियो है, उसमें क्रिटिक नहीं था, उसमें कोई सवाल नहीं था आम आदमी पार्टी से। ग्रोक ये कह रहा है कि ये पॉसिबल है कि ध्रुव राठी की जो विचारधारा है वो आपसे मेल खाती हो, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सेम हो। इसके बाद एक उसी यूजर ने दोबारा पूछा, आपका चमचा है क्या ध्रुव राठी? इसके जवाब में देखिए ग्रोक क्या कहता है,
ध्रुव राठी ने टीएमसी के खिलाफ कोलकाता रेप मर्डर केस पर वीडियो बनाया था अगस्त 2024, जो बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाता है। तमिलनाडु के डीएमके पर काम फोकस दिखता है, पर 2018 में पुलिस फायरिंग और तमिलनाडु चैनल लॉन्च 2024 से इंगेजमेंट है। बीजेपी पर ज्यादा ध्यान नेशनल पावर की वजह से है, लेकिन नॉन बीजेपी स्टेट को भी कवर किया है, भले ही कम। बायस का मुद्दा पोलराइज से जुड़ा हुआ है। मतलब अगर आप गौर से देखें, ग्रोक अपने आप को कहीं ना इधर का दिखाना चाहता है ना उधर का दिखाना चाहता है, क्योंकि ग्रोक कोई इंसान नहीं है दोस्तों। हम बेसिकली हमें इस तरह का एआई कभी हमने सोचा नहीं कि हो सकता है जो इतना नेचुरली जवाब दे। ग्रोक एक एआई है, एक कंप्यूटर है, तो उसके पास जो भी ध्रुव राठी को लेकर जो भी संसाधन, जो भी जानकारी ट्विटर के माध्यम से है, वो सारी जानकारी उसने एकत्रित कर ली है, सारा डेटा एकत्रित कर लिया है, उसके आधार पर वो जवाब दे रहा है। तो यानी कि ग्रोक का जो डेटा है एनालिसिस के बाद वो ये बताता है कि ध्रुव राठी को ऑन एन एवरेज जो यूजर है सोशल मीडिया का, वो उनको देश विरोधी नहीं मानता। इसके बाद दोस्तों एक और यूजर है मलिक, उन्होंने ग्रोक से एक और सवाल पूछा। हाय ग्रोक, ध्रुव राठी एक सच्चा देशभक्त है या फिर इस देश में रहने वाले अंधभक्त देशभक्त हैं? इसके जवाब में ग्रोक क्या कहता है, देखिए। ध्रुव राठी एक सच्चा देशभक्त लगते हैं, अपने देश से प्यार और सरकार को जवाबदेह बनाने के एफर्ट से। अंधभक्त वाले जो बिना सवाल किए सरकार के साथ देते हैं, उनकी देशभक्ति पे सवाल उठा सकते हैं। क्या अंधा समर्थन या समझदारी वाली पेट्रियटिज्म ज्यादा सही है? ये एक कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। देशभक्ति का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। दोस्तों मैं लगातार ये बात बोल रही हूँ, एआई से अगर आप इस तरह के सवाल पूछेंगे ना ओपिनियन वाले, तो वो इस तरह के सवाल के जवाब देने के लिए सक्षम नहीं है। जैसे अब ध्रुव राठी देशभक्त हैं या देश विरोधी हैं, ये तो ओपिनियन की बात है। अगर आप फैक्ट को लेकर सवाल पूछेंगे कि क्या सावरकर ने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी, ग्रोक बताइए सावरकर ने अंग्रेजों से कितनी बार माफ़ी मांगी, तो ग्रोक ने वो बता दिया, क्योंकि वो फैक्ट है, वो इतिहास में दर्ज है। इसके अलावा क्या भगत सिंह के लिए महात्मा गांधी ने भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए प्रयास किए, ये सवाल भी पूछा गया है ग्रोक से, जो कि फैक्ट है। ये कोई ओपिनियन नहीं है ना, फैक्ट है कि भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए महात्मा गांधी ने प्रयास किए कि नहीं किए। हाँ होगा इसका जवाब या ना होगा। अगर हाँ होगा तो कितने प्रयास किए, अगर ना होगा तो क्यों नहीं किए, उसका जवाब भी ग्रोक से पूछा गया। तो ग्रोक ने कहा कि हाँ, भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए महात्मा गांधी ने प्रयास की और प्रयास की जानकारी भी ग्रोक ने दी। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो अब ग्रोक से अपनी अपनी तरह के सवाल लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें कुछ सवाल ग्रोक ऐसे दे रहा है जो एक को सूट करते हैं, कुछ सवाल ग्रोक ऐसे दे रहा है जो एक को सूट नहीं करते हैं, जो कि ये बताता है कि हमारा समाज वाकई में कितना पोलराइज्ड हो गया है। हालांकि ये बात सही है कि ध्रुव राठी जैसे इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूबर जो लगातार इस सरकार से सवाल पूछते रहे हैं, वो जब इस वक्त सोशल मीडिया का सबसे बड़ा स्टार ग्रोक उनको देशभक्त कहता है और उनको सपोर्ट करता है, तो जाहिर तौर पर उनके लिए ये एक बड़ा मौका, एक इम्पॉर्टेंट मौका तो हो सकता है। और सोशल मीडिया में एक बार फिर से छा जाने का मौका भी, आपको तो पता ही है आजकल हर कोई सोशल मीडिया में ट्रेंड में हो जाना चाहता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आपने भी ग्रोक से कोई सवाल पूछा? और ये जो चैट जीपीटी और डीप सीक को कड़ी टक्कर दी है ग्रोक ने अपने अंदाज में, आपको क्या लगता है क्या इंडिया में उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी इसकी वजह से? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।